मालदीव के उप मंत्री हसन जेहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर निलंबन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उन्होंने एक स्थानीय मीडिया के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अपने निलंबन की खबरों को फेक न्यूज बता दिया। उनका खंडन तब आया जब स्थानीय मीडिया अधातु रिपोर्ट दी कि उप मंत्री मरियम शोना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर निलंबित कर दिया गया है। एक शीर्ष सरकारी सूत्र का हवाला देते हुए अधातु बताया कि हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा के बाद पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था। सरकारी प्रसारक पीएसएम न्यूज ने राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से एक खबर में कहा, पड़ोसी देश भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने वाले सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मालदीव सरकार ने सोशल मीडिया पर उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है जिनका आचरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचाता है। ऑनलाइन की खबर के अनुसार युवा मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम शोना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को निलंबित कर दिया गया है। इससे पूर्व मालदीव के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि वे विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया मंचों पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत हैं। इसमें कहा गया है, ये विचार व्यक्तिगत हैं और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यह विवाद तब खड़ा हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप के एक समुद्र तट का वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद मालदीव की एक मंत्री और कुछ अन्य नेताओं ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। मालदीव सरकार ने कहा कि उसका मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए और इनसे घृणा तथा नकारात्मकता नहीं फैलनी चाहिए और मालदीव तथा उसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा नहीं आनी चाहिए। उसने चेतावनी दी कि सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ घृणास्पद भाषा के इस्तेमाल की निंदा की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारतीयों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। इन तीनों मंत्रियों के नाम मरियम शोना, मालशा और हसन जेहान हैं। इन तीनों ने पीएम मोदी की मालदीव यात्रा को लेकर भारतीयों के खिलाफ जहर उगला था। इसके बाद से ही भारत में मालदीव के इन नेताओं के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखी गई थी। अब मोहम्मद मुइज्जू ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर इस मामले को बढ़ने से रोकने की कोशिश की है। मुइज्जू को डर है कि कहीं उनके मंत्रियों के जहरीले बयान का असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर न पड़ जाए, जो पूरी तरह से टूरिज्म पर आधारित है। मालदीव की सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हर साल सबसे अधिक भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचते हैं। साल 2023 में मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 209,198 थी। यह मालदीव आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या का 11.1% है। साल 2022 में भी भारत इस मामले में नंबर 1 पर काबिज था। भारत से पहुंचे पर्यटक मालदीव की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। मालदीव में पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक लोग रोजगार पाते हैं। इनमें से अधिकतर होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नौकरी करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति को डर है कि ऐसी बयानबाजी के कारण अगर भारतीय पर्यटक नहीं आते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग सकता है। ये झटका इतना बड़ा होगा जिससे मालदीव के लिए उबरना इतना आसान नहीं होगा। मालदीव भारत के सबसे नजदीक है। ऐसे में फ्लाइट का किराया भी मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के दूसरे दोस्त देशों के मुकाबले काफी कम है। मोहम्मद मुइज्जू चीन के करीबी नेता हैं। मालदीव अपनी सुरक्षा से लेकर खाने पीने, इलाज और दूसरी सभी जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। मालदीव द्वीपीय देश है। ऐसे में वहां के लोगों के लिए सी फूड को छोड़कर सभी प्रकार के अनाज, मसाले और दूसरे खाने की चीजें भारत से जाती हैं। मालदीव के लोग इलाज के लिए हर साल बड़ी संख्या में भारत का रुख करते हैं। मालदीव के पास बस 2 ही विशेषता है। इनमें पहला वह महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग पर स्थित है और दूसरा चीन से दोस्ती कर भारत के लिए समस्या पैदा कर सकता है।